सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईशोपनिषद केनोपनिषद हमने पढ़ लिया था। तीसरा उपनिषद कठोपनिषद, जो अत्यंत रुचि जिसमें हमारी जागृत होती है, और एक उपाख्यान है, कथानक है। उसके माध्यम से जीवात्मा, परमात्मा, मृत्यु, संसार, अनेक प्रकार के जो हम व्यवहार करते हैं, उसके विषय में यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से सुव्यवस्थित चर्चा की गई है। कठोपनिषद 2 अध्यायों में विभाजित है और 3-3 वल्लियाँ हैं, 6 वल्ली, जिससे हमारे लिए अत्यंत जो महनीय है वह जान दिया गया है। नचिकेता और यमाचार्य 2 इसके प्रमुख केंद्र हैं, और वास्तव में इसके जो आचार्य कठाचार्य, तो कठाचार्य के उपदेश से, काठक संहिता से यह उपनिषद है। तो यहाँ पर जो नचिकेता शब्द है, नाचिकेतेति नचिकेता, जो कभी विचलित नहीं होता। नचिकेता का अर्थ क्या है? जो कभी विचलित नहीं होता है, जो संकल्प एक बार ले लिया उस संकल्प को सदा धारण करके रखता है, और जो अपरिणामी है, जो परिणाम को प्राप्त नहीं होता। ऐसे शरीर में भी यदि हम नचिकेता का अर्थ करें तो नचिकेता जो हमारा आत्मा है एक प्रकार से, और चिकेता होता है जो ज्ञानी। दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग करें तो जो चिकेता है, चिकेता किसको कहते हैं? जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, और ना चिकेता जो ज्ञानी नहीं है, जो अबोध है, जो ना जानने वाला है, जो ज्ञान का जिज्ञासु है, जिसको ज्ञान की पिपासा है, वह क्या कहलाता है? नचिकेता कहलाता है। ज्ञान का पिपासु, ज्ञान की चाहना करने वाला, वह ज्ञानी जिसकी ज्ञान की अत्यधिक पिपासा है। और जो हमारे इस जीवन में ज्ञान का महत्व है, इसीलिए क्योंकि हम तत्व ज्ञान जितना समझते जाते हैं उतना फिर हम संसार के माया मोह से, या ये कहें कि जो बनावटी स्वभाव है उससे हम हटते जाते हैं, बचते जाते हैं। और यहाँ पर जो, क्योंकि उसका पिता वाजश्रवा है, और उसके दान देने की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में जब उन्होंने टोका कि ये जो दान आप दे रहे हैं, यह दान तो ठीक नहीं है, क्योंकि दान उसी चीज़ का दिया जाता है जिसका लोग उपयोग करके प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें। ठीक है ना? किसी वस्तु का ऐसा दान देना जो व्यक्ति ले जाए दुखी हो और पता नहीं क्या क्या बोले आपके लिए, तो वो दान देना नहीं कहलाता है। हाँ, वाजर स्रवसः का अर्थ वाजो अन्नम स्रवः धनम यस्य, अर्थात जो जिसके पास धन आदि पदार्थ हैं, ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति, वाजो अन्नम विज्ञानम व स्रवः श्रवणम विद्या च यस्य सः, जिनके पास भौतिक अन्नादि ऐश्वर्य या विज्ञान तथा विद्या दोनों हैं, ऐसे ऐश्वर्यवान
तथा विज्ञान युक्त जो व्यक्ति है उसको वाजश्रवा कहा है यहाँ पर। और नचिकेता और फिर यमाचार्य की हम बात करें तो जो सबका नियमन करता है, जो सबका नियमन करता है, संयमन करता है, जो सबके दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को हर लेता है, वह यम कहलाता है, यमाचार्य कहलाता है। तो यम और नचिकेता का यह संवाद जो अत्यंत रोचक है यहाँ आरंभ होता है। और पहले ही वल्ली में कहा, उषनहा वै वाजस्रवसः सर्व वेदसम ददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस। ये दोनों यहाँ पर जो हा और वही नचिकेता के प्रसिद्ध आख्यान को स्मरण कराने के लिए और ब्रह्मजानियों को इस इतिहास का स्मरण करना चाहिए कि उष्ण संसार की सब जो ऐषणाएं हैं उनका परित्याग तथा दुखों से छूटने की इच्छा करते हुए जो वाजस्रवसा अर्थात वाजस्रवा अन्न आदि पदार्थों के स्वामी तथा विद्वान व्यक्ति ने सर्व वेदसम सब अपने जितने धन धान पदार्थ हैं उनको ददव दे दिया, अर्थात विश्वजित सर्वमेध जो यज्ञ किया उसमें सर्वस्व अर्पण करना होता है, सब कुछ दान देना होता है। और ऐसा करके फिर वह एक प्रकार से संन्यास्त हो गया कि इस संसार का जो आकर्षण है उससे अब मुझको बचना है। यहाँ ऐसा उसने निश्चय किया और उसका पुत्र नचिकेता, ये परिचय करा रहे हैं, उसका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। और इस दान से सब प्रकार का ऐश्वर्य पाना चाहते थे। जो संसार में लोग होते हैं एक से बढ़कर के एक, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम सब कुछ करते हैं। अब जब भौतिक इच्छा सब कुछ ना दे पाए तो फिर और अभौतिक इच्छाएं हमारी होती हैं, जितना जिसका आकर्षण है। अब एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए संसार का पदार्थ आकर्षण का केंद्र नहीं हो सकता है, उसके आकर्षण का केंद्र फिर अन्य होता है जो ज्ञान का केंद्र है, जो सब प्रकार से हमको जीवन देने का और इस संसार को चलाने का सामर्थ्य देने वाला परमपिता परमेश्वर है। ऐसा ही आकर्षण तो हमारे बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते? किसी को एक कोई पदार्थ मिल गया, उसको खुश हो गया, फिर उससे ज़्यादा कीमती कोई पदार्थ मिल गया तो पहले जो मिला था उससे वैराग्य हो जाता है। फिर उससे ज़्यादा कोई कीमती वस्तु मिल जाए तो उससे फिर वैराग्य हो जाएगा। ये संसार ऐसा ही जीवन है। जिसके पास 1 रुपया है उसको अगर 10 रुपया मिल जाए तो 1 रुपया का मोह चला जाता है। 10 के स्थान पर 100 मिल जाए तो 10 का महत्व खत्म हो जाता है। 100 के स्थान पर 1000 मिल जाए तो 100 का महत्व समाप्त। फिर उसको लाख चाहिए, लाख मिल गए तो फिर करोड़ मिल जाए तो लाख का मोह चला जाता है। और करोड़ों रुपए मिलने के बाद फिर अरबों की बात आती है। फिर करोड़ों की गिनती नहीं होती कि होती है। और फिर जहां से शुरू हुआ था, करोड़ों रुपए जिसके पास है, अरबों रुपए जिसके पास है, उसको 1 रुपए 2 रुपए या 10 रुपए कोई उसके लिए कीमत नहीं रखते, जबकि आरंभ वहीं से हुआ था। तो ऐसे ही संसार के जो आकर्षण हैं, जो हमको आकर्षित करते हैं, वो बदलते रहते हैं। दूसरे श्लोक में कहा कि तम हा कुमारम हा संत दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेशसो अयम अन्यत। यह प्रसिद्ध है कि तम उस कुमार, लगभग लोग उसको जानते हैं, समझते हैं कि अज्ञानी जो कुमार था, कुमार शब्द का अर्थ होता है कुमार, जो गलत कार्यों से बचा है उसी को कुमार कहते हैं। जिसके अंदर छल कपट राग द्वेष की भावना नहीं है, कुमार्ग से
वह बचा हुआ है वही क्या कहलाता है? कुमार कहलाता है। उसको बच्चा भी कोई बोलते, वत्स, वत्स, वत्स से बच्चा हो गया संस्कृत में। बच्चा मतलब बचा हुआ है, गलत कार्यों से जो बचा है वही बच्चा है। वत्स, उसको संस्कृत में शुद्ध शब्द है वत्स, हे वत्स, वत्स। वत्स से धीरे धीरे फिर बच्चा हो गया। जैसे किशोर शब्द होता है, किशोरः, कुमारः, तो किशोरः किशोर शब्द, और किशोर से बिगड़ करके हो गया किशोर, किशोर से छोरा, किशोरी और किशोर बोलते हैं ना। और फिर इधर हरियाणा और पंजाब साइड में जाइए तो फिर क्या है? छोरा, छोरा छोरी, की हट गया, किशोर और किशोरी के स्थान पर क्या हो गया? छोरा और छोरी। किशोरा किशोरी के स्थान पर छोरा और छोरी। तो यहाँ इस श्लोक में कुमार शब्द आया है। जो सब प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचा होता है, कुमार्ग से जो बचा होता है वही क्या कहलाता है? कुमार। और वही क्या कहलाती? कुमारी। अच्छा, गांवों में अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग पर्वों में, अलग अलग व्रतों में कन्या पूजन होता है कि नहीं? तो जो कुमार गांव में बोलते कुमारी खिलाते हैं, कन्या खिलाते, कन्या भोज करते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के जो संसार में चीजें होती हैं उससे मन जिसका दूषित नहीं है, जिसका मन और शरीर पवित्र है, वही कुमारी है। और ऐसा ही जो कुमार है, जो मन और जिसका शरीर शुद्ध है, वही क्या है? कुमार है। तो ये कहा कि कुमारम, जो अबाल था, मतलब बिल्कुल बालक, जो अज्ञानी था, अज्ञ बोलते हैं, बिल्कुल बाल कुमार है। तो ऐसा नचिकेता को दक्षिणासु दान किए हुए गाय आदि पदार्थों के नियमानासु जो विद्वान वेद पाठी थे उनको उनके पिता दान दे रहे हैं। और यथायोग देते समय श्रद्धा, सत्य भावना अथवा आस्तिकता रूप बुद्धि आविवेश उत्पन्न हो गई। और वह नचिकेता अमन्यत विचार करने लगा कि यह जो पिता दे रहे हैं, ऋतुज जो होते हैं, जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, उनको ऐसी गाय दान दे रहे हैं जो बिल्कुल देने योग्य नहीं है। उसको अगले श्लोक में कह रहे हैं कि नचिकेता अपने पिता द्वारा दी जाने वाली जो गाय है दक्षिणा के दोष पर विचार कर रहा है। कहा कि पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकास्तानः गच्छति ताददत्। कहा कि पीतोदका, उदक बोलते हैं जल को, ऐसी गायें दे रहे हैं दान में उनके पिताजी कि गाय एक बार पानी पी ली या जितने बार उसको पीना था पी लिया, अब दोबारा पीने का सामर्थ्य नहीं है, पानी तक नहीं पी पा रही, इतनी कमजोर गाय दे रही। और जग्ध तृणा, जिन्होंने जितनी घास खानी थी खा लिया, अब उनको चबाने का भी सामर्थ्य नहीं है। पीतोदका जग्ध तृणा और दुग्ध दोहा, जिनका सारा दुग्ध निकाल लिया गया है, अब वो दूध देने का सामर्थ्य नहीं रख पा रही हैं, ऐसी गाय को दे रहे हैं। निरिंद्रियाः, न उनको देखने का सामर्थ्य, न सिर उठाने का सामर्थ्य और न चलने का सामर्थ्य। निरिंद्रिया, दुर्बल इंद्रिय होने से अब वह बछड़ा बछड़ी को जन्म देने का भी सामर्थ्य उनमें नहीं है। तो ता असमर्थ उन वृद्ध गायों को जो ददत दक्षिणा में देता है, स वह आनंदा, आनंद रहित दुखमय ते नाम प्रसिद्ध लोक स्थान विशेष अथवा जन्म है तान उन लोगों को जाता है, प्राप्त होता है। जो ऐसी दान की वस्तु जिससे दूसरे का कल्याण नहीं होगा, तो ऐसी दान वस्तु देगा। तो कहा कि आनंदा नाम ते लोकास,
ऐसे लोगों को वो प्राप्त होता है जहां पर आनंद नहीं है, जहां पर दुख है, जहां पर कष्ट है। तो ऐसा मेरा पिता जो है ऐसा कर रहा है, ये तो बड़ा दुखमय है, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता को भावी दुख से बचाने के लिए यमराज की जो कथा है उसमें अपना एक बहुत बड़ा भविष्य देख रहा है। अभी चर्चा आगे आएगी, लेकिन पिता को बचाने का काम पुत्र करता है। पापात् वारयति निवारयति त्रायते, जो पाप है, जो अग है, उससे जो बचाता है वही क्या कहलाता है? पुत्र कहलाता है। जो अपने पिता को नरक से बचाता है, पाप से बचाता है, वही वास्तव में क्या है? पुत्र कहलाता है, वही अपने पिता को। इसके बाद दक्षिणा में त्रुटि समझ करके नचिकेता पिता के पास जाकर के कहता है, सा होवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यतीति द्वितीयम तृतीयम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। अब बार बार पिताजी के पास जाकर के पूछ रहे हैं कि मुझको किसको देंगे, मुझको किसको देंगे। अब पिताजी तो दान दे रहे हैं, उसी में मगन है, लेकिन बार बार बच्चे की बात को जो नजरअंदाज कर रहे हैं। अब 2-3 बार जब बोल दिया तो फिर पिताजी को गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गए और कहा कि मृत्यवे त्वा ददामीति, तुझको मैं मृत्यु को दूंगा, तुझको मैं मृत्यु को दूंगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। पिता ने यह बात केवल धमकाने के लिए कही थी और बच्चे के हृदय में बैठ गई। अच्छा, पिताजी मुझको यमराज को देंगे, ऐसे ऐसे तो पिता डांट देते हैं, लेकिन उसके मन में क्या आ गया कि अब पिता ने कहा कि आपको मैं यमराज को, मृत्यु को देता हूं। कौन ऐसा निर्दयी पिता होगा जो अपने पुत्र को मृत्यु को देना चाहता हो? अपने पिता के क्रोध आवेश में कहे गए वचन को सुनकर के नचिकेता के मन में एक विचार आने लगा। उसने विचार आरंभ किया और 5वें श्लोक में बात कही, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम स्विद्मे यमस्य कर्तव्यम यन्मया आद्य करिष्यति। यन्मया आद्य करिष्यति, बहुनामेमि प्रथमा, मैं बहुनाम बहुत बालकों में प्रथमा सबसे उत्तम भाव को एमी प्राप्त हूं, और बहुनामेमि बहुत बालकों में मध्यम भाव को प्राप्त हूं। अर्थात मैं किन्हीं से अपेक्षाकृत निकृष्ट नहीं हूं। पुनरपि, अर्थात मैं कहीं तो बढ़ा हूं और कहीं मध्यम हूं, बिल्कुल निकृष्ट नहीं हूं। पिता ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुझको मृत्यु को दूंगा? इस प्रकार से एकांत में बैठ करके नचिकेता विचार करने लगा। यमस्य, मृत्यु का, किम स्विद, क्या कर्तव्यम, करने योग्य कार्य शेष है, यत जिसे पिता अद्य इस समय मया मेरे से करिष्यति कराएंगे। अर्थात पिताजी मुझको यम को देंगे, और यम कौन सा ऐसा कार्य है कि जो मेरे से कराना चाहते हैं? यमाचार्य को मृत्यु को दे करके कोई ना कोई तो कार्य बचा होगा, ऐसा कौतूहल उनके मन में चल रहा है। और नचिकेता क्योंकि प्राचीन परंपराओं का स्मरण करते हुए पिताजी को प्रतिज्ञा पालन करने के लिए आग्रह करता है। कहा कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। यह जीवन कैसा है उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है, आप भी उच्चारण करिए। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे,
कहा कि आप सदृश धर्मात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, यथा जिस प्रकार से पूर्व हमारे पिता महाआदि पूर्वज वृद्ध लोग सद आचरण करते रहे हैं, उसी प्रकार आप भी अनुपस्थ अनुसरण कीजिए, अर्थात शोक रहित होकर के अपने वचनों का पालन कीजिए। क्योंकि अब उसके हृदय में बात बैठ गई, अब उसको यम के पास जाने का मन हो गया कि अब तो पिता ने आज्ञा दे दी और मुझको अब जाना ही जाना है। पिता से आज्ञा मांग रहा है तो पिता दुखी हो गए, अरे मैंने तो ऐसे कह दिया था, आप तो बुरा मान गए। नाराज नहीं होते, ऐसे ऐसे बोल दिया था, वहां नहीं जाना। उसको पुचकारने लगे, आंखें डबडबा गई पिता की कि अरे ये तो मैंने क्या कह दिया। अब पुत्र पिता को समझा रहा कि अनुपश्य यथा पूर्वे, जैसे हमारे पिता पितामह, आपके पिता पितामह जैसे अपने वचनों का पालन करते आ रहे थे, वैसा ही पालन आपको भी करना है। प्रतिपश्य यथा परे, और सस्म्यु मर्त्या पच्यते सस्म्यु जायते पुनः, क्योंकि यह आप भी प्रतिज्ञा का पालन करें। प्रतिज्ञा का पालन इस विनश्वर शरीर के मोह जाल में पढ़कर के नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो शरीर है, नश्वर है, ये तो नष्ट होने वाला है। मनुष्य मरता सस्य में, जैसे खेत में फसल होती है, काट ली जाती है, अंकुरण पहले होता है अंकुरण, फिर धीरे धीरे फसल बढ़ती है, फिर धीरे धीरे सूख जाती है, फिर उसको काट लेते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर ये एक क्रम चलता रहता है, चाहे धान का हो चाहे गेहूं का हो, कोई भी फसल हो, ऐसा चलता है क्रम। तो ऐसे जीवन भी हमारा चलता है। हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु सुनिश्चित उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए शोक नहीं करते, और खेती के समान ये पुनः उत्पन्न होता है, ऐसी बात कह रहे हैं। नचिकेता अपने कुल की मान मर्यादाओं की तरफ ध्यान दिला रहे हैं पिताजी को, और प्रतिज्ञा पालन करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। और अगली बात कही, वैश्वानरः प्रविशत्य अतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैवस्वत उदकम, कि वैवस्वत है विवस्वान के पुत्र यमाचार्य, गृहान घर में वैश्वानर अग्नि के समान तेजस्वी। अब चूंकि वो वहां से पहुंच गए, और नचिकेता को बार बार समझाया पिता ने, लेकिन वो माने नहीं। जैसे भगवान राम को खूब समझाया, दशरथ ने भी समझाया, लेकिन उनके 14 वर्ष के वनवास का जो वचन दे दिया था वो चले गए, माने नहीं, क्योंकि उसमें पिता की प्रतिष्ठा है, पिता का गौरव है। पिता माता तो मोह में कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे ही यमाचार्य के पास वो पहुंच गया, पिता को बार बार निवेदन किया कि आप शोक मत करना, मैं अब जाऊंगा, मृत्यु को आपने दे दिया है, तो मृत्यु जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मजानी आचार्य है नचिकेता, वहां पर प्रस्थान किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि जहां नचिकेता उनके घर पहुंचा तो यमाचार्य कहीं बाहर गए थे, यम वहां थे नहीं, कहीं निमंत्रण गए होंगे या अन्य कहीं स्थान पर रहे होंगे, लेकिन वहां उस समय वो थे नहीं, 2-3 दिन के लिए बाहर गए। अब जब वो नहीं थे तो कहा कि हे विवस्वान के पुत्र यमाचार्य, गृहान घर में अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म तेज को धारण करने वाला ब्रह्मचारी या विद्वान अतिथि प्रविशति प्रवेश करता है, तस्य उस अतिथि की एताम परंपरा को प्राप्त है। इसलिए आप भी अर्घ्य जल आदि सत्कार सामग्री को हर प्राप्त कीजिए, अर्थात अतिथि का
यथा योग सत्कार कीजिए। संसार का ये नियम है कि यदि हम सत्कार किसी का करते हैं तो हमको सत्कार मिलता है, और हम सत्कार नहीं करते हैं तो सत्कार मिलता भी नहीं है। अच्छा, मिले ना कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा पाप लगता है। इसलिए देवता कहा है, अतिथि को क्या कहा है? देवता कहा। अतिथि देवो भव कहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि की सेवा करना भारतीयता है। अतिथि की सेवा करना हमारी संस्कृति है। अतिथि की सेवा करना हमारे संस्कार हैं। इसलिए अतिथि का सम्मान सदा से लोग करते आ रहे हैं, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। स्वयं के लिए चाहे खाने के लिए ना हो, लेकिन अतिथि आया है तो भूखा वो नहीं जाना चाहिए। इतना गौरव अतिथि को देते थे। इसलिए अतिथि पूजा। अच्छा, अतिथि कहते किसको हैं? अतिथि का तात्पर्य ये है कि जो वेद का विद्वान है, जो अपने गुणकर्म स्वभाव से महान है, जो राष्ट्रभक्त है, समाज को दिशा देने वाला है, जो हमारे घर में आता है और अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान से हमको ओतप्रोत कर देता है, वह अतिथि कहलाता है। अतिथि जो, ठीक है, ऐसे तो अतिथि बोल देते वो भी अतिथि है, कुछ अतिथि आ गए, लेकिन सच्चे अर्थों में अतिथि वही है जो घर में आकर के हमारे ज्ञान में परिवर्धन कर दे, संवर्धन कर दे। और अतिथि जो चारों ओर भ्रमण करता रहता है समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए, वही अतिथि कहलाता है। ऐसे अतिथि का सत्कार करना चाहिए। तो हम अपने जीवन को और अपने परिवार को, संसार को ऐसा बनाएं, ऐसा हम इस संकल्प को दोहराएं और परम पिता परमेश्वर इस संकल्प को पूरा करने वाले बने। इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।